एक समय की बात है। किसी वन में गीदड़ों का एक झुंड रहता था। एक दिन एक विशालकाय हाथी भटक कर उस वन में आ गया। वो वन उसे बहुत सुंदर लगा। वो वहीं रहने लगा। अब हाथी उस वन में मस्त रहता और दौड़ लगाता। उसकी मस्ती की वजह से गीदड़ों के घर बर्बाद हो जाते थे। गीदड़ों को हाथी का उस वन में रहना पसंद नहीं आया। वे उसे उस वन से भगा देना चाहते थे, लेकिन उसके पास जाए कौन? आखिर में गीदड़ों ने एक सभा बुलाई। साथियों, हम सब बहुत छोटे प्राणी हैं। इस विशाल हाथी के सामने एक पल भी नहीं टिक पाएंगे। बदला लेना तो दूर, उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। हाँ सरदार, आपकी बात सत्य है। इस हाथी ने हम गीदड़ों के कई घर बर्बाद कर दिए और हम डर के कारण कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। ये जिस मांद पर पैर रख देता है वो नष्ट हो जाती है। इस तरह तो हमारे परिवार के लोग मर भी सकते हैं। लेकिन उसको भगाने का उपाय क्या किया जाए, ये तो बताओ। सरदार की बात सुनकर सभी गीदड़ सोच में पड़ गए, लेकिन किसी को कोई उपाय सुझाई नहीं दिया। आखिर में बूढ़ा गीदड़ बोला, मैं उसे भगाने जाऊंगा। लेकिन दादाजी, अगर उस हाथी ने आपको मार दिया तो? क्योंकि वो बहुत गुस्सैल हाथी है। बेटा, वैसे भी मेरी मरने की उम्र हो गई है। अगर हाथी ने मुझे मार दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? इस तरह तो समस्या का समाधान नहीं होगा दादाजी। ऊपर से हम अपना एक परिवार खो देंगे। यदि किसी तरह हम लोग मिलकर हाथी को मार दें तो इस मुसीबत से मुक्ति मिल सकती है। उसकी देह से हमारा 4 महीने का भोजन भी हो जाएगा। मैं इसे अपनी बुद्धि के बल से मार दूंगा। आप सच कह रहे हैं दादाजी? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तो फिर देर किस बात की? आप शीघ्र जाकर उस दुष्ट हाथी का काम तमाम कर दीजिए, फिर हम सभी मिलकर जश्न मनाएंगे। ठीक है। ये कहकर बूढ़ा गीदड़ मन ही मन हाथी को मारने का उपाय सोचता हुआ हाथी के पास जा पहुंचा और बड़ी नम्रता से बोला, प्रणाम महाराज। कौन हो तुम? मैं इस जंगल में रहने वाला एक तुच्छ गीदड़ हूँ। यहाँ किस लिए आए हो? महाराज, वन में रहने वाले सभी जानवरों ने पंचायत करके मुझे आपके पास भेजा है। क्यों? हमारे सरदार ने कहा है इस वन में रहने वाले जानवरों का कोई राजा नहीं है। बिना राजा के यहाँ रहना उचित नहीं है। कहते हैं कि जो निपुण हो, प्रतापी, धर्मशील और नीति में कुशल हो, वही राजा होने के योग्य होता है। और ये सभी गुण आप में हैं। इसलिए वन के सभी जानवरों ने मिलकर आपका राज तिलक करने का निश्चय किया है। बूढ़े गीदड़ की बात सुनकर तिलक हाथी खुश हो गया और उसने कहा, अच्छा ये बात है। हाँ महाराज, चलिए शीघ्र चलिए। सबने आपके राज तिलक की तैयारी कर रखी है। चलो। खुशी में झूमते हुए वो हाथी गीदड़ के पीछे पीछे चल दिया। तभी बूढ़ा गीदड़ धूर्तता से बोला, महाराज, आप इस वन के राजा हैं। मैं आपके आगे आगे चलूं, ये मुझे शोभा नहीं देता। मैं प्रजा की तरह आपके पीछे चलूंगा। समझदार हो, मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाऊंगा। धन्यवाद महाराज। बूढ़ा गीदड़ रास्ता बताते हुए हाथी के पीछे पीछे चलने लगा। जानबूझकर गीदड़ उसे दलदल वाले मार्ग से ले गया। आगे दलदल से भरा एक बड़ा सा गड्ढा था, जिस पर बूढ़े गीदड़ के कहने पर
अन्य गीदड़ों ने पेड़ की सूखी पत्तियां बिखेर दी थीं। सूखा रास्ता समझकर मस्ती में झूमता हुआ हाथी दलदल में पैर रखा। पैर रखते ही वो दलदल में फंस गया। फिर उस हाथी ने गीदड़ को पुकार कर कहा, मित्र गीदड़, मैं कीचड़ में फंस गया हूं, मुझे बाहर निकालो। हाथी महाराज, जैसे तुम मोटे हो वैसी ही तुम्हारी बुद्धि भी मोटी है। तुम्हें दलदल में गिराकर मार डालना ही तो हमारा प्रयोजन था। ये कहकर वो बूढ़ा गीदड़ हू करके चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर अन्य सभी गीदड़ वहां आ गए और कीचड़ में फंसे हाथी को